त्रेता युग का वो भयानक समय था जब लंका की धरती युद्ध की ज्वाला में जल रही थी। चारों ओर चीखें, गर्जनाएं और अस्त्रों की टकराहट से आकाश कांप रहा था। रावण की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। उसके सबसे शक्तिशाली योद्धा एक एक करके गिर चुके थे। तभी रावण के मन में एक भयानक विचार आया। उसने अपनी गुप्त गुफा में प्रवेश किया, जहां एक प्राचीन यज्ञ वेदी स्थापित थी। ये यज्ञ किसी साधारण शक्ति के लिए नहीं था। ये थी काल की स्वामिनी, काल रात्रि को बुलाने के लिए। रावण ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरे हुए, आकाश काला पड़ने लगा। हवा ठंडी हो गई। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से उग्र हो उठीं। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और यज्ञ कुंड से एक विशाल छारा प्रकट हुई। ये थी काल रात्रि। उसका शरीर अंधकार से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। उसके चारों ओर मृत्यु की ऊर्जा घूम रही थी। उसने रावण की ओर देखा और भारी स्वर में बोली, किसका अंत चाहिए राक्षस राज? रावण ने युद्ध भूमि की ओर इशारा किया। वानर सेना और उनके रक्षक का। काल रात्रि तुरंत आकाश में उठी और युद्ध भूमि की ओर बढ़ गई। जैसे ही वो युद्ध भूमि के ऊपर पहुंची, सूर्य का प्रकाश गायब हो गया। पूरा क्षेत्र अंधकार में डूब गया। वानर सेना भय से कांप उठी। तभी पवन पुत्र हनुमान आगे आए। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, जब तक मैं जीवित हूं, कोई भी अधर्म की शक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। काल रात्रि ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उसने अंधकार की ऊर्जा से हजारों काली लपटें उत्पन्न की और हनुमान जी की ओर भेजी। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और उसे पूरी शक्ति से घुमाया। उनकी गदा से प्रकाश की तरंगें निकली, जिन्होंने उन लपटों को रोक दिया। पर काल रात्रि की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसने अपने हाथ उठाए और पूरे आकाश को अंधकार से भर दिया। अब हनुमान जी के चारों ओर केवल अंधकार था। अचानक उस अंधकार से सैकड़ों छायाएं निकली और हनुमान जी पर हमला करने लगी। हनुमान जी ने साहस के साथ उनका सामना किया। उन्होंने कई छायाओं को नष्ट कर दिया। पर तभी असली काल रात्रि उनके पीछे प्रकट हुई। उसने अपनी सबसे भयानक शक्ति का प्रयोग किया। एक काली ऊर्जा सीधे हनुमान जी से टकराई और पहली बार हनुमान जी पीछे की ओर गिर पड़े। पूरा रण क्षेत्र शांत हो गया। वानर सेना स्तब्ध रह गई। काल रात्रि आगे बढ़ी, पर तभी हनुमान जी के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। वो प्रकाश धीरे धीरे तेज होता गया। उनका रूप बदलने लगा। उनके शरीर से 5 दिशाओं में 5 दिव्य मुख प्रकट हुए। ये था उनका दिव्य पंचमुखी स्वरूप। अब उनकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। उनकी उपस्थिति से अंधकार पीछे हटने लगा। काल रात्रि ने फिर हमला किया, पर इस बार हनुमान जी ने अपनी 5 दिशाओं की शक्ति का प्रयोग किया। प्रकाश की 5 विशाल किरणें काल रात्रि की ओर बढ़ी। काल रात्रि ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो असफल रही। प्रकाश की शक्ति ने उसके अंधकार को समाप्त करना शुरू कर दिया। काल रात्रि कमजोर होने लगी। उसने अंतिम प्रयास किया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हनुमान जी की दिव्य शक्ति ने उसके अंधकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया। एक भयंकर प्रकाश हुआ और अगले ही क्षण काल रात्रि गायब हो चुकी थी। युद्ध भूमि में फिर से प्रकाश लौट आया। वानर सेना खुशी से जयकार करने लगी, जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी ने अपना दिव्य रूप समाप्त किया और शांत होकर खड़े हो गए, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए उनका अस्तित्व ही पर्याप्त था।